के मोहम्मद साहब थे ना, मैं इनको यार सैल्यूट मारता हूँ। और आज भी ये हिंदुस्तान की इस मिट्टी की बात बता रहे हैं। एक मुसलमान होकर के ये शिवा की धरती है, शिवा की, ये शक्ति की धरती है। समाज ने भी स्वागत किया है। ये कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं है। भागवत जी ने भी एक वक्तव्य दिया था। अब सब हमारे महंत वरुण दास आ गए, महंत सीताराम दास आ गए भाई। अब ये बोलेंगे तो ये अब सच्चाइयां बोल रहे हैं ना, उन सच्चाइयों के ऊपर ये जो हो रहा है। रामविलास वेदांती महाराज स्वीकार करने योग्य है। इन्होंने सम्यक रूप से वही बात कही है जो सत्य है। भारत के तमाम इतिहास को विकृत करने में कम्युनिस्ट। अब ये बाबरी मस्जिद का सर्वे करने वाले थे हमारे जमाने में, जब अडवाणी जी रथ यात्रा निकाल रहे थे, मोदी जी उनके सेवक बन करके कहाँ कहाँ क्या इतिहास चला था हमारे टाइम में। ये तो हमने जो देखा है, अरे वो पूर्वज देखते आए हैं, ये तो अभी की बात है, ये ज्यादा लंबी बात नहीं है। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां बोला 2 तक जमीन ना मिली, बहादुर शाह जफर है। और ये तो अभी का इतिहास है। क्या हुआ, क्या मीर बाकीर, क्या भाई अयोध्या नगरी, भगवान राम की, फिर बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और सबके अवतार, और भगवान कितने बोले 36 करोड़ देवी देवता। अब वो 33 करोड़ देवी देवता, उसके ऊपर अब वो क्या क्या बयान आ रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू ही हिंदू धर्म की बात क्या खिल्लियां उड़ा रहा है। अब वो एक नेता कहाँ से, कर्नाटका से बोलता है, एक तमिलनाडु से बोलता है, एक केरला से बोलता है, एक बंगाल से ममता बनर्जी बोलती है, बिहार से बोलते हैं, यूपी से बोलते हैं, फिर फारूक अब्दुल्ला के बोलते हैं, मुफ्ती के बोलते हैं, ठाकरे के बोलते हैं। ये अब वोटों की राजनीति है। वोटों की राजनीति पे राज करना था। धर्मों की राजनीति है, धर्मों के ऊपर राजनीति की जाती है। हिंदुस्तान में फूट डालो, राज करो। सुभाष चंद्र बोस ने क्लियर बता गए थे, ये अंधा युग खत्म हो गया है, सुहाखा हो गया है, आंखें खुल रही हैं। और हमारे जैसे भी हिंदुस्तान की कब्रों के अंदर सैनिक जो दफन है ना, वो हम इनको देख करके हम भी बोल देते हैं। और जो इन्होंने किया है ये करना चाह रहे हैं। यहाँ हिंदू का पलायन हो जाएगा, हुआ है हमारे सामने। कश्मीर में क्या हुआ है, अब केरला में भी छुटपुट क्या होता है, यूपी में भी छुटपुट क्या होता है, बंगाल में भी छुटपुट क्या होता है। शुरू अब वो कहानियां, वो देखो गजबे हिंद की बात है। ये याद रखो, ये लाल किला याद रखो, और वो पाकिस्तान याद रखो। और हमारे हिंदुस्तान में ये जड़ें मजबूत कर रहे, और इनको काटने के लिए हम खड़े होते हैं। अभी बोले पार्लियामेंट में ये कुत्ते ले गई, कल तो ये कुत्ते ले जा करके वो कर दिया, सोनी जी ने कर दिया, अंबिका सोनी। वो है, वो उस जमाने की, हमारे जमाने की है, जब आई थी ना राजनीति, तब से हम जानते हैं। और कभी उसको रास्ते का पकड़ा हुआ डॉगी बता रहे, कभी बोले पालतू कुत्ता थार, कैसा भी थार, वो ले जा करके क्या किया है, तो बोले रोक्या क्यों नहीं। अब वो क्या बोलता है, भदौरिया बोलता है समाजवादी पार्टी का ड्यूटी एजेंसियां किसकी है, CISF है, CRPF है। हम रोकते हैं ना, हम गोली भी मारते हैं। बलराम जाखड़ साहब थे, हमने पार्लियामेंट में गोली मार दी थी, भदौरिया साहब, मेरी यूनिट, मेरी कंपनी का जवान ने। अब वो उसको तुमने सस्पेंड कर दिया तुरंत, बेल्ट छीन ली तुमने उसकी, उस बहादुर लड़के की, उस नौजवान की। ये तो 1986 में 40 साल बाद में फर्स्ट के गोली चलाई थी मेरी यूनिट के जवान ने, 72 डिस्को बटालियन। क्या किया था तुमने इंदिरा गांधी हत्याकांड के अंदर, क्या किया था हमने, दिल्ली जलती हुई देखी थी, हाथ बांध करके स्टेशनों पे सेना को खड़ी कर दी थी तुमने। शर्म नहीं आती तुम्हारे को? हम बताएंगे ना इतिहास, हमने कहाँ से आर्मी का मूवमेंट हुआ था और कहाँ से
फिर पैरामिलिट्री का मूवमेंट हुआ था, और फिर कहाँ दिल्ली के अंदर आकर के क्या कदर देखा था, क्या करवाया था तुमने? हमारे पास इतिहास है। तो ये क्या ब्लेम लगा करके ये अब ये मार काट करवाएंगे हिंदुस्तान के अंदर भी? अब ये मार काट करवाने वाले हैं। लेकिन फिर अब ये भी कम नहीं है। पहले कांग्रेस भी कम नहीं थी तो वो राज करगी, अब कांग्रेस खत्म हो गई है और ये क्षेत्रीय पार्टियों से मिल करके ये थे, ये इनको बांट लिया है हिंदुस्तान को, और अब ये सब एक होकर के और एक ही नारा लगा करके फिर ये तोड़ने के चक्कर में है हिंदुस्तान को। और वो सर्वविदित है और वो कहानी आगे बढ़ रही हैं। ये हमारे को आगे की पता है, बोले आगे की सोच कलकत्ता की कलावती, आगे की सोच इस हिंदुस्तान अब होगा ये। अब ये युद्ध हमारा ही है, और हमारा युद्ध बगैर फैसला नहीं। उधर तो वो सारा पुतिन देख रहा है, उधर तो वो रोक लेगा, और उधर अमेरिका और उधर चाइना, फिर ये हमारे ऊपर आना है ये। और हमारे हिंदुस्तान के मीर जाफर और जयचंद हिंदुस्तान में पैदा हो रखे हैं। इनको हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है, इनको भ्रष्टाचार से मतलब है, देशद्रोही से मतलब है, गद्दारी से। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे पास मैं देखा है, मैं लड़ा हूँ, मैंने पकड़ा है इनको। इनकी सहायता पे बोलते हैं कि यहाँ कहाँ से जाते हैं, बोलते नावों से आए। नावों से कौन ला रहा है? बीएसएफ है बॉर्डर पे। अंदर कौन है? सीआरपीएफ है रखवाली के लिए, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, आसाम राइफल है, फिर हमारी फौज तो अंदर है बॉर्डरों पे भाई, बीएसएफ है अंदर, हम हैं तो अंदर हमारे वाले क्या करते हैं ये सब हमारे को पता है। ये हमारा मर्डर करते हैं कि तुम इनको रोको मत। तो भदौरिया तो सही बोल रहा है, क्यों रोकोगे? हमारा मर्डर करोगे तुम? रोकते ही तुम्हारा मर्डर कर देंगे। और वो फाइल मेरे पास, मैं खुद हूं जिंदा शहीद सैनिक हूं इनका, इन भ्रष्टाचारियों का, इन नेताओं का इनका मर्डर किया हुआ। तो ये क्या बताएं इनके बारे में, इस देश के बारे में क्या बताएं? सच्चाई कोई नहीं बताता इस देश के बारे में। नो, कभी नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा इस देश की सच्चाइयों को। बताएगा वो मारा जाएगा। और धीरे धीरे अंदर अंदर वो होता जा रहा है। अब वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, और आगे अब आएगा वो दौर कुछ होगा। ये अब हिंदुस्तान में पक्का 100% है ये। अब होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। और वो होगा कहाँ, बहुत बड़ा इतिहास है, और वो देखते रहो।